गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने आपका उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स, किस तरह की शेप होती है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं कंपाउंड्स में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है वो उसको हम आपका डिस्कस करना चाहिए। तो हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, और उसमें हमारा एक है बेरिलियम क्लोराइड और दूसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। बेरिलियम का अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यह होता है 1s2 2s2 इसका होता है। अगर हम इसको आपका ड्रॉ करना चाहते हैं बेरिलियम के लिए तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा 1s ऑर्बिटल, ये हमारा आपका 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स हमारा यहाँ पे एम्प्टी है। दैट इज ये 2p हो गया, ये 2s जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, यानी कि परमाणुईय कक्षक का अतिव्यापन होता है। वो जो परमाणुईय कक्षक जिसमें कि अतिव्यापन होता है उनकी ऊर्जा लगभग हमारे समान होनी चाहिए। तो 1s और 2p ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनमें आपका अतिव्यापन नहीं होगा, इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। तो 2s और 2p आपके जो है इनकी ऊर्जा लगभग समान रहती है, तो इसमें अतिव्यापन आपका हो सकता है। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बेरिलियम को कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन बेरिलियम के कंपाउंड्स होंगे। तो उस केस में जो आपका होता है 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर आपका 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आपका इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया 1s, और ये जो 2s है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका उत्तेजित होके हमारा आपका 2p कक्षक में चला गया। अब ये हमारे पास क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ये हमारे 2p ऑर्बिटल्स जो है वो खाली है। अब क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड जो है ये हमें आपका इससे कंपाउंड होता है, इसमें हमें आपका बॉन्ड एंगल मिलता है 180 डिग्री मिलता है, और इसकी शेप होती है लीनियर शेप होती है, रेखीय शेप होती है। तो इस चीज को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने s और p ऑर्बिटल जो है इनमें हमारा इंटरमिक्सिंग हुआ, हाइब्रिडाइज आपका हुआ, और इससे हमें आपके 2 संकृत कक्षक मिल गए, sp संकृत कक्षक हमें मिल गया। तो ये तो हमारे हो गए 1s वाली हो गई, जिसकी की ऊर्जा जो है इन दोनों की ऊर्जा से हमारे कम होती है, हमारे आपके संकृत कक्षक हमारे बन गए। और दोनों संकृत कक्षक में ये हमारे आपके कौन से होंगे, ये sp संकृत कक्षक है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो संकृत कक्षक बने हैं इसमें ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम के साथ शेयर करता है, और दूसरा क्लोरीन का जो है मॉलिक्यूल वो आपके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से इसमें यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो क्लोरीन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बेरिलियम का भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास आपकी क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड हो गया इसका, बेरिलियम क्लोराइड का। अब इसकी जो शेप होती है वो हमारे आपके लीनियर होती है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है उसमें अगर हम आपका लेते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2 2s2 2p2, और अगर हम इसको आपका ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2 हमारा आपका यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है इसमें क्या होगा, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है s का जो एक इलेक्ट्रॉन है
वो हमारा आपका एक्साइट होके हमारा कहाँ चला जाएगा, पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। सॉरी, आपके इनमें दो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें एक्साइटेशन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है s का वो उसी में रहेगा। अब ये s का जो ऑर्बिटल ये और ये p के जो ऑर्बिटल्स है ये हमारे पास आपके इसमें इंटरमिक्सिंग होगा, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद हमें इसमें आपके sp हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा, और इसके बाद इसमें जो आपका है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका जो ऑक्सीजन है उसके पास भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप इसका होता है वो हमारा आपका स्लाइटली इसमें चेंज होगा, एकदम लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, चेंज आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपका बॉन्ड पेयर रोल पेयर रिपल्शन आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आपके जो बनेंगे, हमारे पास आपका जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो रिमेनिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसमें हमारा आपका पाई बॉन्ड आपका बनेगा, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हमारे पास जाएगा। बट इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आपका नहीं होता है। देन कम्स द एग्जाम्पल ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड का BCl3 का हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है। BCl3 हमारे पास बोरोन का अगर हम आपका एग्जाम्पल देखते हैं तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1 हमारा होता है। इसके अकॉर्डिंग बोरोन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, लेकिन बोरोन के हमारे ट्राइक्लोराइड्स कंपाउंड से ट्राइहैलाइड कंपाउंड्स हमें आपके नोन है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारा 1s2 2s2 एंड 2p1 हमारे पास है। 1s 2s एंड 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है, और एक s का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक्साइट होकर आपका p ऑर्बिटल में हमारा चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपका बनेगा वो हमारे पास बोरोन का ये आपका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। अब ये वाला s ऑर्बिटल और ये जो दो p ऑर्बिटल्स हैं इसमें आपका इंटरमिक्सिंग होगा, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद हमें आपके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें आपके मिल जाएंगे, और इसमें हमारे पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये जो हमारे पास बोरोन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे आपके तीन क्लोरीन के एटम्स जिसके पास के एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसके साथ शेयर करके हमें BCl3 कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये जो BCl3 कंपाउंड है ये हमारा आपका ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल हमें आपका मिलता है वो हमें आपका मिलता है 120 डिग्रीज में बॉन्ड एंगल हमें आपको मिलता है। इसी का दूसरा एग्जांपल आपका है SnCl2। SnCl2 में हमारे पास दो तो है बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास है लोन पेयर। तो इसका जो शेप हमारा होता है वो हमारा आपका हो जाता है V शेप। इसमें हमें आपका कम मॉलिक्यूल का हमें यहाँ पे मिलता है स्ट्रक्चर। तो 10 का अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते तो इसमें जो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है 5s2 5p2 होता है। अदरवाइज 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, क्रिप्टॉन का हमने लिख दिया, देन 4d10 5s2 5p2 ऐसा है। तो हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आपका ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा आपका इस तरह से होता है। ये तो है 5s और ये 5p। अब यहाँ पे जो 5s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर p में नहीं जाता है, ये हमारा एसिड ही आपका इसमें आपका इंटरमिक्सिंग होता है, और यहाँ पे हमें आपके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिल जाएंगे जिसमें कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स का फिल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 4 है तो पहले एक एक करके होगा और फिर उसके बाद इसमें आपका पेयर्ड आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके हमें SnCl2 बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो ये जो हमारे पास आपका यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो शेयर होगा ये तो हमारे हो गए बॉन्ड पेयर्स हो गए, ये हो गया हमारा आपका लोन पेयर हो गया। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी जो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर से आपका चेंज होके इसका ये डिस्टॉर्ट होके विकृत होके ये हमें आपका V शेप का मॉलिक्यूल हमें आपका फॉर्म आउट कर देता है।
देन कम्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम आपका सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन में। अगर हम आपका देखते हैं तो मीथेन में आपका यहाँ पे कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम अगर आपका ड्रॉ करना चाहें, हम यहाँ पे वापस अगेन वो आउटर वाला ही ड्रॉ करें, 2s and 2p को हम आपका ड्रॉ करें तो 2s 2 and 2p 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक्साइट होकर कहा जाता है 2p में चला जाता है, और ये हमारा आपका इस तरह से हो जाता है। नाउ ये एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जो है ये आपका इंटरमिक्स होकर हमें आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास कितने, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे 4 आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें इस तरह से यहाँ पे फॉर्म आउट हो गए। अब ये जो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये हमारे आपका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके हमारे यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे फॉर्म इस तरह से यहाँ पे कर गया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्योंकि चारों जो है हमें आपका 4 बॉन्ड पेयर्स ही मिले, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें यहाँ पे जो कोई इसी तरह का रिपल्शन जो यहाँ पर होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हमारा आपका इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया में भी हमारे पास आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन का, और उसमें भी हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है नाइट्रोजन का 2s2 and 2p3 इसका होता है। इसको अगर हम आपका ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रहेगा 2s2 एंड ये 2p3 इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2s and 2p ऑर्बिटल जो है इसमें आपका इंटरमिक्सिंग हुआ। अगेन हमें आपका क्या मिला 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें आपके मिल गए। इसमें भी पहले आपका एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा और उसके बाद ये आपका पैरेंट। नाउ अब ये जो हाइड्रोजन जो है रिमेनिंग 3 जो है नाइट्रोजन के, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें आपका क्या होगा 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हमें आपका मिलेंगे। अगर हम ये तो हमें आपका अमोनिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर के बीच में जो आपका रिपल्शन होगा इसकी वजह से हमारा जो इसका जो शेप है वो हमारा आपका चेंज होकर पिरामिडल शेप हो जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर हम सिंपल अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 and 2p3 है। इसके अकॉर्डिंग ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है हाइड्रोजन के, लेकिन उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन हमने जब इसको स्टडी करा तो इसकी जो शेप हमें मिली वो पिरामिडल शेप मिली, और इसमें जो हमें आपका जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 106 डिग्री 45 मिनट्स हमें इसका बॉन्ड एंगल मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो शेप हो जाता है वो पिरामिडल आपका शेप हो जाता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसके बाद हमारे पास आता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। अगेन इसमें भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ऑक्सीजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा है 2s2 and 2p4 हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है अगेन इसमें आपका s और ये वाले जो p ऑर्बिटल्स है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड वी विल हैव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिल जाएंगे। ये हमारा 2s का, ये 2p का है, और ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक एक करके इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स है 4, तो ये हमारे पास इसमें यहाँ पे ये पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। रिमेनिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपके 2 हाइड्रोजन के साथ अपना शेयर कर लेंगे, और ये हमारे पास जो हो रहा है ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास होंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो इसका शेप है वो और भी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है, और ये हमें आपका यहाँ पे मिलता है वी शेप का हमें आपका मिलता है। ना यहाँ पे जो आपको बॉन्ड एंगल मिलता है ये 104 डिग्री में मिलता है, 104 डिग्री 30 मिनट्स इसमें हमें मिलता है। तो ये यहाँ पे जो है आपके तीनों आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स। देन कम्स द एग्जाम्पल ऑफ
आपका sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ना यहाँ पे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है इसका एग्जांपल हम आपका ले लेते हैं PCl5 का हम एग्जांपल। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है, तो इसका 3s2 3p3 इसका आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे इसके पास 5 इसको बॉन्ड फॉर्म करने हैं। 5 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s का हायर आपका ऑर्बिटल में जाए, एक्साइट होके उत्तेजित हो गए, तो ये 3s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं, तो s का एक इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाता है, जो आपके हायर d ऑर्बिटल्स हैं जिसकी की संख्या 5 होती है, उसमें से ये आपका एक ऑर्बिटल में आपका चला जाता है। तो हमारा s और ये जो है ये हमारे 5 d ऑर्बिटल्स जो है 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स जो है ये हमारे हाइब्रिडाइज होकर हमें आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन देती है। और उसमें जो हमारे पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा और इसमें हमारा जो शेप है वो हमारा कौन सा मिलेगा, इसमें हमें शेप मिलता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप मिलता है। यहाँ पे हमारे पास ऑल द 5 जो आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ ClF3। हम आपका एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आपका देखते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 and 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है। अब ये जो हमारे पास है ये हमें आपका बनाता है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है आपका जो p का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका d ऑर्बिटल में एक्साइट होकर चला जाता है, हाई d ऑर्बिटल्स में, दैट इज कि वो हमारा 3d ऑर्बिटल में हमारा एक्साइट होकर चलता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम आपका ड्रॉ कर सकते हैं। ये s का एच रहेगा, ये 3p का जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन से अब नाउ इसमें हमारे पास 4 रह जाएंगे। और ये जो d आपके ऑर्बिटल जो हाई d ऑर्बिटल जो वेकेंट है 5 आपके d ऑर्बिटल्स, उसमें से एक ऑर्बिटल में आपका ये चला गया p का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर। नाउ sp3 एंड d ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और इसमें हमारे पास जब इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, दैट इज कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा ये हमारे पास कितनी संख्या में होंगे, ये हमारे पास 5 संख्या में होंगे। तो पहले तो हमारे पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स का फिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 + 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 5 तो हो गए, ये हमारे पास आपका 7 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो रिमेनिंग है 3 जो है ये हमारे आपका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये हमारा आपका बन गया ClF3 हमारा बन गया। अब ClF3 में हमारे पास आपकी क्या हो गई, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो 2 तो लोन पेयर्स हो गए और 3 हमारे पास आपके हो गए बॉन्ड पेयर। और इसकी वजह से इसमें जो शेप आता है वो हमारा होता है ट्रायगोनल, इसमें नहीं हो पिरामिडल नहीं रखे, यहाँ पे इसका शेप होता है टी शेप, इसका आपका ज्योमेट्री होती है। अब टी शेप ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे पास हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हमारे ये 3 हमारे फ्लोरीन के हमारे आपके एटम्स के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड फॉर्म करा। तो इस तरह का जो हमारी ज्योमेट्री होगी दिस इज नोन एज अ टी शेप, हमारे पास इससे ज्योमेट्री यहाँ पे होगी। ये हमारा है sp3d का। देन कम्स sp3d2। sp3d2 का आपका एग्जांपल है SF6। अब सल्फर का आपका देखते हैं तो सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 and 3p4। ये हमारे पास सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें जो हमारे पास आपका होता है सल्फर का, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि SF6 है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आपके हायर p ऑर्बिटल्स में एक्साइट होके जा सकते हैं। तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3s 3p एंड ये जो d ऑर्बिटल्स हैं
एक एस का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और एक आपका पी का इलेक्ट्रॉन आपका 3d में चला गया। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। जो आपके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उससे पहले आपके सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक एक करके, देन उसके बाद आपका फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसमें आपका शेयरिंग हो जाएगा, तो वी विल हैव द SF6 आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है IF5 का, आपका इसका एग्जाम्पल आता है IF5। अब आईडी का जो आपका हम देखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 5s2 एंड 5p, 5 इसका होगा। इसको अगर हम आपका ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे जो हमारे पास है IF5 जो है, इसमें हमारे पास क्या होगा, आपका एक जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कहाँ जाएगा, इसमें हमारे पास आपका जो है एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एसिड रहता है और पी के जो हमारे पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 5p के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास आपके चला जाता है 5d ऑर्बिटल्स में हमारे पास चल जाएंगे हायर में। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसी को ड्रॉ करें आगे तो ये 5s तो हमारा एसिड रहेगा और ये जो 5p के जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके हायर d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट आउट एक्साइट होकर चले जाते हैं। नाउ दिस s and 3p and 3p 5p and 5d ऑर्बिटल्स के ये हमारे हाइब्रिडाइज होकर हमें आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। इस केस में अगर हम आपका देखते हैं तो इसमें हमारे पास आपका एक लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है और जब एक लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसकी वजह से जो यहाँ पे शेप होगी वो हमारे हो जाती है आपके स्क्वायर पिरामिडल शेप हमारे इसमें यहाँ पर जाती है। नेक्स्ट इसी का आपका एग्जाम्पल है HCl4। ज़ीनॉन का अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें जो हमारे पास आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 एंड 5p6 एंड इसके अकॉर्डिंग आपका ज़ीनॉन को कोई भी कंपाउंड फॉर्म हमारा नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे जो हमारे पास आपका है वो हमारा क्या होगा, इसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 5s का एसिड रह जाएगा और ये जो p वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे आपके एक्साइट होके हमारा चले गए यहाँ पे d में हमारा चले जाते हैं। नो 5p6 है, हमें यहाँ पे बॉन्ड चाहिए 4, तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे पास दो जो है इलेक्ट्रॉन्स p के वो हमारे चले गए d ऑर्बिटल्स में और यहाँ पे sp3 ये d2 इसमें हमारे पास है। नाउ यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो इसमें क्या बन गया 6, ये हमारे पास है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। इससे पहले आपका एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई 2 + 2 4 5 6 7 8, तो हमारे पास यहाँ पे 6 हो गए और ये 7 और ये 8 हो गए और ये जो 4 जो हमारे पास है ये फ्लोरीन के साथ हमारा बॉन्ड फॉर्म करके HCl4 बना लेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस 2 लोन पेयर्स और 4 आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं इसकी वजह से जो इसका शेप हो जाता है वो हमारा आपका रह जाता है स्क्वायर प्लेनर, हमारा इसका शेप रह जाएगा, लेकिन उसमें भी हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा है इसका एग्जांपल आता है आपका IF7, इसका आपका एग्जांपल आता है IF7 इसका है और आयोडीन का आपका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 5s2 5p5 हमारा होता है और इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5s हो गया, ये हमारे 5p हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और अब ये हमारे पास क्या होगा, इसमें क्योंकि हमारे पास 7 बॉन्ड्स फॉर्म होने हैं तो 7 बॉन्ड्स हो सकते हैं जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे आपके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइट होकर चले जाए। तो ये 5s ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ करा, ये 5p
ये हमारे पास क्या हुआ, ये 5s 5p और 5d ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड होके हमें आपका sp3 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे और उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन का फिल होगा और फिर वो आपका फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बॉन्ड कर फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमने यहाँ पे ये बताया कि क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फिक्स थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके आपके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में गया होगा और तब उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। इसी को लेकर आगे हम आपका वेस्पर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे।